हरियाणा में बीजेपी ने वो कर दिखाया जो हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा के सियासी कुरुक्षेत्र में महाभारत में जीत दर्ज की है। बीजेपी ने हरियाणा में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने जिस तरह से जाट लैंड में प्रदर्शन किया, उससे साफ है कि कांग्रेस के जवान किसान पहलवान को साधने की रणनीति काम नहीं कर सकी है। जवान किसान पहलवान पर कांग्रेस ने जो नैरेटिव सेट किया था, उसका फायदा उसे चुनाव में नहीं मिला। हालांकि पिछले चुनावों का इतिहास देखें और चुनावी आंकड़े देखें तो हम पाएंगे कि हरियाणा में जाट वोट अधिकतर कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल को जाते रहे हैं। बंसीलाल और भजनलाल के दौर से कांग्रेस के लिए जाटों ने अपने दिल के दरवाजे खोल रखे थे, तो चौधरी देवीलाल की पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल के साथ भावनात्मक जुड़ाव था। बीजेपी के लिए जाट वोट किश्तों में आते थे, लेकिन साल 2014 विधानसभा चुनावों में कुछ प्रतिशत जाटों का वोट बीजेपी को भी मिला था और 2019 में बीजेपी को लेकर जाटों का वोट शेयर और कम हो गया। बस यहीं से बीजेपी ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। बीजेपी ने यह साधने की कोशिश की कि हरियाणा में जाटों के अलावा और दूसरी किन जातियों को साधने से सत्ता के समीकरण भी साधे जा सकते हैं। बीजेपी ने अपनी राजनीति का आधार ही बिना जाट वोटों की रणनीति पर रखा। बीजेपी ने एंटी जाट वोटों पर फोकस किया, एंटी जाट वोटों के ध्रुवीकरण पर काम किया। पंजाबी हिंदू ब्राह्मण ओबीसी पर दांव चला। एक सैनी को मुख्यमंत्री बनाया तो ब्राह्मण को राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बस ये रणनीति काम कर गई। चुनाव से ऐन पहले हरियाणा में भी उत्तराखंड वाला दांव चला। नायब सिंह सैनी की नियुक्ति बीजेपी के उस चलन का हिस्सा है जिसमें विधानसभा चुनावों से पहले मौजूदा मुख्यमंत्री को बदल दिया गया था। गुजरात में भी इसी तरह का चलन देखने को मिला था, जहां विजय रूपानी की जगह भूपेंद्र पटेल को लाया गया था और उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की जगह पुष्कर धामी को लाया गया था। उत्तराखंड की तरह ही हरियाणा में भी मुख्यमंत्री बदलने का रिस्क उठाया गया। मनोहर लाल खट्टर को हटाकर दो काम किए गए। पहला काम तो ये किया कि राज्य में पनपी एंटी इनकम्बेंसी को कम करने का काम किया और दूसरा काम ये कि नायब सिंह सैनी को सीएम बनाकर सैनी समाज को साथ लिया। ओबीसी वोटों का ध्रुवीकरण करने में सैनी को कामयाबी मिली। सैनी की सबसे खास बात यह है कि वो सौम्य व्यक्ति हैं, बढ़ चढ़कर बयानबाजी नहीं करते हैं। कम समय में ही उन्होंने ओबीसी अधिकारों के लिए कई कानून बनाए, कई ऐसी योजनाएं बनाई जो सीधे सीधे आम जनता को फायदा पहुंचाने वाली हैं। तो वहीं अब दूसरी बड़ी बात यह भी रही कि बीजेपी ने किसानों को लेकर ऐसी बयानबाजी नहीं की जिससे लोगों में गुस्सा भड़के। किसानों और महिला पहलवानों के आंदोलन के खिलाफ कोई कदम न उठाकर बीजेपी ने आंदोलन को बढ़ने दिया। जहां किसानों के आंदोलन ने हाईवे पर चक्का जाम कर रखा था, तो उससे आम जनता को परेशानी हुई। नतीजतन दूसरे वर्ग की तरफ से किसानों के प्रति सहानुभूति में कमी आती गई। हालात ये हो गए थे कि किसानों ने कई गांवों में सीएम खट्टर और उनके कई मंत्रियों को घुसने तक नहीं दिया। लेकिन इन सबको देखकर दूसरी जातियों के किसानों, व्यापारियों और दूसरे लोगों को ये लगा कि कल को अगर ये सत्ता में आ गए तो बहुत उत्पात मचाएंगे। दरअसल हरियाणा में किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा जाट ही शामिल थे। ऐसे में बीजेपी को जाटों के बिना अपना वोट बेस तैयार करने में वक्त नहीं लगा। बीजेपी ने शांत रहकर दूसरे वर्ग के बीच पैठ बनाने का काम किया और नतीजा सबके सामने है। इसके अलावा पहलवानों के मामले में कांग्रेस ने जिस तरह से बीजेपी पर दांव चला और चारों खाने चित करने की कोशिश की, उससे भी बीजेपी ने बड़ी सावधानी से पार पा लिया। विनेश फोगाट मामले में हरियाणा में बीजेपी नेताओं की तरफ से एक भी बयान ऐसा नहीं आया जिसका कांग्रेस को फायदा मिलता। बीजेपी के सभी नेताओं से विनेश फोगाट के मामले में संयम बरतने को कहा गया। इसके साथ ही ये ताकीद किया कि कोई भी नेता विनेश फोगाट पर पलटवार नहीं करे। ऐसे में पहलवान वाला दांव भी कांग्रेस का खाली ही गया। अब बीजेपी हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाकर एक इतिहास रच चुकी है। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप, जरूर बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।